नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 11 अगस्त की शिफ्ट 4 का पेपर। ठीक है, ये 32 नंबर का पेपर है और इसकी सभी सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, तो उसको भी ज्वाइन कर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ए और बी केंद्र वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। पी क्यू एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो वृत्त को पी और क्यू पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से इतनी और इतनी है, पी क्यू की लंबाई क्या होगी? तो देखो, इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। क्या होता है जब ये एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं इस तरीके से, तो डायरेक्ट आपको फार्मूला पता होगा कि 2 रूट में R1 इंटू में R2 होता है। तो यहाँ पर 2 रूट में 9 गुणे में 6 हो गया, 9 चौक 36, 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि 12 आंसर। अगला सवाल, ए बी बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र ओ के दोनों ओर हैं। बिंदु ए और बिंदु सी केंद्र ओ से इस प्रकार जुड़े हैं कि बी ए ओ 36 है, बी सी ओ 48 है। लघुचाप ए सी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण डिग्री की माप बतानी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं बढ़िया सा सर्किल। ये हो गया हमारा ओ, ये बन गई हमारी बी ए और ये बन गई हमारी बी सी, यानी कि ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पर हमको बी ए ओ यानी कि बी ए ओ यहाँ से मिला देंगे। ये कितना दिया गया था, 36 डिग्री। बी सी ओ यानी कि इसको मिला देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48 डिग्री। हमसे पूछा गया लघु चाप एसी यानी कि इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा। तो देखो सिंपल सी एक बात, देखो यहाँ पर इस लाइन को केवल एक ड्रा कर दो, यानी कि ये क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये रेडियस ये इसके बराबर, ये इसके भी बराबर होगी। तो यहाँ पर ये भी 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी कि ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा किसका, 36 प्लस 48 का। तो यहाँ पर कर देंगे 8 6 14 की 4, हाथ से लगाए 4 4 8 हो गया, 2 चौकू 8, 2 8 16 आंसर। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे शंकु में पुनः डाला जाता है। प्राप्त शंकुओं की संख्या बतानी। अब यहाँ पर देखो, जितना आपको दिमाग में रहता है, जैसे 1/3 पाई कट जाना था ना, तो उसको दिमाग में ही काट देना था, उसको लिखना नहीं कॉपी पेन लेकर। यहाँ पर हो जाएगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 गुणे में 7 इंटू में 3, और यहाँ पर क्या हुआ, इतने एन बनेंगे। तो ये 7 तियां 21 से 21 चला गया, इधर करेंगे तो 7 तियां 21 हो गया, पाई बाई 3 कट गया, तो एन बराबर 4 तियां 12 हो गया, यानी कि 12 एकम 12, 252 काम हो गया। अगला सवाल, अब इसको देखो, अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। अगर अंकित मूल्य 8 है, एक की छूट दे देंगे तो कितने में चीज बेची, 7। 7 बराबर है 26 25, और आपको निकालना क्या था, अंकित मूल्य यानी कि 8 बराबर। तो यहाँ से करेंगे तो ये 7 तियां 21 हो जाएगा और बचा कितना है, 5। फिर 5 बच गया, 7 7 49, 7 पंजे 35, यानी कि 375 गुणे में 8 कर देंगे। 8 पन्ना 40, 8 सत्ते 56, 8 3 24 और 6 30 आंसर। अगला सवाल, एक फल विक्रेता 1200 में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए निकल जाते हैं और वह उन्हें फेंक देता है। वह शेष केलों को इतने प्रति किलो के भाव से बेचता है और इतने का लाभ कमाता है। फेंके गए केलों का परसेंटेज बताना है। अब एक चीज देखो, जो भी केले बचे होंगे, मान लो x केले बचे हैं और उसने प्रत्येक इतने के हिसाब से बेचा है, तो यहाँ पर उसने 1200 तो कमाए क्योंकि ये था, और उसने प्रॉफिट और कमा लिया। समझ गए बात को, कहना क्या चाहता था, यानी कि 6 9 3 2 5 और 1 हो गया, बटे में 3.5 हो गया। ये x वो वाले केले आ जाएंगे निकल के जो सही बचे थे, क्योंकि हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम उसको निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 0 हो गया। इधर 5 चौकू 20 हो गया, 55 25, 5 छक्के 3, यानी कि 456 केले ऐसे थे जो बिल्कुल सही बचे थे। तो खराब केले कितने बचे थे, 456 माइनस कर देंगे, इन्हीं का परसेंटेज हमें बताना था, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि डिफरेंस करेंगे, 10 से 6 गया 4 हो गया, 7 बचा, 7 से 5 गया तो बटे में 480 गुणे में 100, तो 24 दूनी 48 हो गया, 20 पंजे 100, यानी कि 5% आंसर। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर और प्लस का 2, यही तो आएगा। ये किसका मान आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर इंटू में ए भी रह गया था, यानी कि 9 स्क्वायर यानी कि 81 कर लो, प्लस का 40 कर लो, यानी कि 1 8 4 12। सिंपल, बिल्कुल आसान था ये तो। यदि 18 मैकेनिक 10 दिनों में 90 कारों की मरम्मत कर सकते हैं तो 12 दिनों में
150 कारों की मरम्मत करने के लिए कितने मैकेनिक की आवश्यकता होगी? भाई एमडीएच वाला फार्मूला, 18 आदमी 10 दिन में कितनी कारों को या कितना काम करते हैं? 90 काम करते हैं, और 12 दिनों में x और 150 काम करेंगे या कार्य सही करेंगे। तो सिंपल सा इसको सॉल्व करना था, तो ये 15 एकम 15, 15 छक्का 90 हो गया। इधर करेंगे तो 6 तियां 18 हो गया, 3 चौकू 12 हो गया, यानी कि 100 बटे में 4 बराबर में x हो गया। ये 100 कहाँ से बन गया? 1 0 ये बचा हुआ था, तो आंसर 25। अगला सवाल, अब इसमें क्या ही करना है, x बराबर 1 पुट करना है, आंसर 2। अगला सवाल, ये तो बहुत आसान था। किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना कम है। अब यहाँ से देखो, अगर 100 होता दोनों जगह प्रिंसिपल, तो यहाँ से 90 ब्याज मिलता और यहाँ से 18 ने में 162 ब्याज मिलता। दोनों का डिफरेंस करते तो 2 आ गया, इधर 72 बन जाएगा। इसी का मान दिया गया था 1440, तो ये हो गया हमारा कितना? 20 गुना हो गया। हमें निकालना था धनराशि, यानी कि इसका भी 20 गुना कर दो, आंसर आ गया 2000। अगला सवाल करते हैं। थीटा एक न्यून कोण है, साइन थीटा बराबर इतना, टेन थीटा का मान बताना। देखो साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। अब एक चीज बताओ, जो इसमें ऊपर लिखा है भाई ऊपर यहाँ होगा, यानी कि 21 आना चाहिए था, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर लगा दो 21 वाला, बात खत्म हो गई। इतना ही आपको करना होता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो 21 और किसी ऑप्शन में होता तो हम यहाँ पर क्या देखते? इस वाले पूरे टेन थीटा में 25 नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस नहीं है ना, तो ये 25 वाला ये हट गया और 25 वाला ये हट गया। अब 2 हमारे पास बचे थे। जब 21 ऊपर आ चुका तो नीचे तो 21 नहीं आ सकता, ऐसे काट सकते। तो बाकी सिंपल सवाल था, बाकी जो ट्रायंगल बनाओगे वहां से तो हो ही जाता है। अगला सवाल, 500 के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर रवि को इतने और इतने की क्रमिक छूट दी गई, जबकि प्रभात को 40% की एकल छूट दी गई। वस्तु के लिए किसने अधिक और कितना अधिक भुगतान किया? अब यहाँ पर देखो 36 और 5, अगर इसकी एकल छूट निकालोगे तो फार्मूला a प्लस बी माइनस का ab अपॉन में 100 होता है। 36 और 5 41, माइनस का 5 छक्का 30 हो गया, 5 तियां 15 और 3 18 हो गया, बटे में 100 हो गया, कैंसिल आउट, यानी 41 से पूरा 2 घटा देंगे तो 39 हो गया, और फिर बचा कितना है? 10 से 8 गया 2 हो गया, यानी कि 39.2% की छूट और 40% की छूट। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.8% आ जाएगा। बस यही तो हमें निकालना था, यानी कि 500 का 8%, 0.8%। ठीक है, ये पॉइंट एक और आ गया, तो यहाँ से ये 0 चला जाएगा, इधर 8 पन्ना 40, यानी कि 4 अधिक देना पड़ेगा। और किसको अधिक देना पड़ेगा? रवि को। क्यों रवि को? क्योंकि रवि को यहाँ पर छूट कम मिली, इसे छूट ज्यादा मिली, इसलिए आंसर कौन सा होगा? रवि का होगा। अगला सवाल, किस खेल में और किस वर्ष के दौरान अधिकतम दाखिले हुए? देखो किस खेल में पूछा गया था और किस वर्ष के दौरान, यानी कि पूरी की कहानी जो चल रही है ना वो इन्हीं 2 में चल रही है। तो यहाँ पर अगर बास्केटबॉल में देखते 19 में कितना हो गया? 40 80, यानी कि 81 आ गया बास्केटबॉल में 19 में। फिर यहाँ पर अगर फुटबॉल में देखते तो यहाँ पर 8 4 12 की 2 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, 82 किस में हो गया? 19 फुटबॉल में हो गया। 2020 के बास्केटबॉल में देखते, 2020 में बास्केटबॉल में 40 40 80 83 आ गया। फिर किसमें बचा? 2020 के क्रिकेट में देख लेते, 2020 का क्रिकेट का ये रहा, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, 82 हो गया, तो सबसे अधिक 83। अगला सवाल, 2 जार ए और बी में 2 द्रवों पी और क्यू का घोल है। जार ए और बी में द्रव पी क्यू का अनुपात इतना है। यदि जार ए के 7 लीटर घोल और बी के 4 लीटर घोल को मिला दिया जाए तो मिश्रण में पी क्यू का अनुपात क्या होगा? तो देखो ए में अगर हम देखते हैं पी क्यू का रेशियो क्या था? 2:19, और बी में अगर देखते हैं तो 1:11, यानी कि ये 21 हो गया, ये यहाँ पर करेंगे तो 12 हो गया। अब हमें 7:4 में मिलाना था, लेकिन हमने जैसे ही देखा इनको ऐड करने के बाद तो एकदम समझ में आ गया, ये 3 7 21, 3 चौकू 12, ये ऑलरेडी दिए गए थे सेम रेशियो में, तो इनको जोड़ देते हैं, 3 हो गया, और ये हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, आंसर आ गया 1:10। अगला सवाल, त्रिभुज पीएमएन में एस पीएम पर एक बिंदु है जो पीएम को इतने अनुपात में विभाजित करता है। रेखाखंड एसटी एमएन के समानांतर है। यदि एमएन इतना दे दिया था तो रेखाखंड एसटी का लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभुज बना लो, बहुत बढ़िया सा। ये हो गया पी, ये हो गया एम, ये हो गया एन। कह रहा था एस पीएम पर एक बिंदु है, तो ये एस हो गया।
पीएम को 5:7 के अनुपात में विभाजित करता है, 5:7 के अनुपात में। रेखाखंड एस टी एम एन के समानांतर है, तो ये एस टी हो गया, एम एन के समानांतर हो गई, ये चीज आपको पता लगे। यदि एम एन 24 है, एम एन 24 है, तो एस टी का मान क्या होगा? बहुत आसान हो गया सवाल। अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये छोटे त्रिभुज तो देखते, ये तो दोनों में कॉमन, क्योंकि बड़े वाले में छोटे वाले में भी, तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये बीटा हो गया, ये बीटा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैरेलल बोल दिया था, यानी कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अगर ये 5 है तो पूरी भुजा 12 होगी, यानी कि 5:12 का रेशियो इसमें है, तो 5:12 का रेशियो इसमें भी होगा। तो 12 बराबर में क्या है? 24 है, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अगला सवाल, 3 व्यक्तियों ए बी सी ने एक व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया। ए के हिस्सेदारी बी के हिस्सेदारी से 2 गुना है और बी की हिस्सेदारी सी के से 3 गुना है। 1 वर्ष बाद उन्हें 6,000 कमाए तो ए को प्राप्त धनराशि कितनी मिलेगी? तो ए बी सी, ये 3 गुना हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 3 9 1 10, 10 बराबर में 6,000 दे दिया था, 1 बराबर यानी कि 6 बराबर निकालना था। ये हो गया हमारा 10 छक्के 60, यानी कि 600 गुना, इसका भी 600 गुना 3600। आंसर आसान था। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, ये हमें सारे बताना था कि कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है। सबसे पहली बात तो हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू चाहिए। यहाँ पर देखो 10 आगे लिखा है, यानी कि इसको रिवर्स करके हम इस तरीके से लिख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और हमें रूट भी चाहिए थे, तो दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब हम यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में? 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये रूट में हो गया। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा हो गया, बिल्कुल हो गया, वो भी रूट में हो गया। अब इधर लिखेंगे, जब रूट के बाहर आ जाएगा तो tan थीटा इंटू में sin थीटा, ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया अंडर रूट पी क्यू का। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर निकालें, या तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर निकालें। अब हमें इन दोनों पे देखो फार्मूला एक लगाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में लिखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस लिखा हो तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 4 भी लिख देंगे, बिल्कुल। लेकिन हमने जब देखा बराबर में 2 वाला तो कहीं नहीं है, 4 वाला है ना, तो इसको यूज करेंगे, यानी कि माइनस वाले को यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हमने लिखा, क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, साइन थीटा पी का मान लिख रहे हैं, tan थीटा से स्टार्ट करेंगे, tan थीटा प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में tan थीटा माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो फार्मूला भी आपने देख लिया, 4ab होता है, यानी कि साइन थीटा, और ये tan थीटा हम लिख सकते हैं इसको। अब आप समझ गए होंगे ये किसका मान आ गया? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का। तो ये किस ऑप्शन देखेंगे? फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर में 4 अंडर रूट पी क्यू। इसका मान तो हमने निकाल लिया था 4 साइन थीटा और tan थीटा हो गया, और ये बराबर में 4 और रूट पी क्यू का मान क्या निकाला था? tan थीटा इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब इसके अलावा वैल्यू पुटिंग बचती है, तो वैल्यू पुटिंग से तो आप खुद ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला सवाल, सारे ऑप्शन चेक करोगे ना, अगर आप इस पर प्रैक्टिस अब अच्छे से कर लेना, जिससे क्या हो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। ऑप्शन क्या करोगे? ऑप्शन चेक करोगे, सारे चेक करने पड़ेंगे, इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं देगा है, इसलिए लिख के ले आए हैं। ठीक है, यदि सभी विश्वविद्यालय में स्नातकों की कुल संख्या इतनी है और स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या इतनी है, तो विश्वविद्यालय ए और ई में इसका बी और सी से रेशियो पूछा गया था। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर 100 का मान हमको दिया गया था 24,800। ठीक है, 24,800। अब इसमें अगर हम निकालते 22 और फिर एक बार निकालते 16, तो हमने ये कॉमन ले लिया और इन दोनों का मान निकाल लिया, ए और ई का। इसी तरीके से 18,400 इसमें 100 का मान दिया गया था, और यहाँ पर हमें 19 और 23 की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेते, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, हम रेशियो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर करेंगे तो 4 चौकू 16, 4 छंग 24 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी काट देंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत बनी रहेगी। 6 2 8 हो गया और 2 1 3 हो गया। इधर करेंगे तो 46, 9 3 12 की 2, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 2 और 2
4 हो गया। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आंसर तो ये आ गया। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर 23 दूनी 46 दिख रहा, 23 किसी से भी कटते दिख रहा नहीं दिख रहा, तो इस वजह से केवल इसी में हमें 23 दिखाई दिया और किसी में 23 नहीं था, तो आंसर हमारा यहाँ से आ चुका था। उसके अलावा कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया। 2 तियां 6, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इधर हो जाएगा 19, 19 एकम 19 हो गया, 19 तियां 57, 1 58 हो गया। इधर करेंगे तो 483 आंसर। अगला सवाल, कंपनी बी के लिए मांग कंपनी सी के लिए मांग का लगभग कितना % है। कंपनी बी के लिए मांग, तो ये प्रोडक्शन हो गया, ये डिमांड हो गया, तो इसके लिए मांग ये 500 है और 1000 है, तो लगभग 600 लिख लो। ठीक है। अब सी के लिए यहाँ पर देखेंगे, इसकी तो मांग आसमान पे पहुंच गई, ये 2500 है। तो अब यही पूछा था कि इसका कितना % है, तो इसको कर देंगे 25 चौकू 100 हो गया, 6 चौक 24% आंसर आ जाएगा। आसान था। अगला सवाल, सविता और परिणिका ने एक ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का फैसला किया। इस ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर है, लेकिन सविता ने परिणिका को इतने मीटर की बढ़त दी। साथ ही सविता ने उसे अपने से 9 सेकंड पहले शुरुआत करने की, परिणिका 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ी और सविता ने दौड़ शुरू करने के इतने सेकंड बाद सविता ने परिणिका को पकड़ लिया। दौड़ के दौरान सविता की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या थी। अब एक चीज बताओ, उसने कितने की बढ़त दे दी, यानी कि 396 की बढ़त दे दी, लेकिन उसने अपने आप से बढ़त और बना ली, क्योंकि 9 सेकंड पहले दौड़ने के हिसाब से, तो कितना और बढ़त बना दी, यानी कि 54। यानी कि जब वो यहाँ पर है, कौन, परिणिका, तो सविता यहाँ पर है, ये कितना हो गया 54 और बढ़ गया, तो 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 10 5 15 के 5 हासिल लगा 450 हो गया। अब सवाल सिंपल सा बन गया कि एस और पी, यानी कि कौन कौन था, सविता और परिणिका के बीच की दूरी 450 है, वो कितनी देर में पकड़ लेंगी, यानी कि दोनों की स्पीडें क्या होंगी, घट जाएंगी ना, यानी कि x माइनस का 6, और कितने समय में पकड़ लिया, 250 में। ये सवाल हमारा बन गया। तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया, 5 ने 45 हो गया, 55 25 हो गया। इधर करेंगे तो 18 पंजे 90 होता, 1.8 हो गया, यानी कि 1.8 बराबर में x माइनस का 6, यानी कि 7.8 x स्पीड आ गई निकल के। बस। अगला सवाल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा खींची जाती है। यदि केंद्र से जीवा की दूरी इतनी है, तो जीवा की लंबाई बताइए कितनी होगी। अब देखो 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 कर दो। भाई ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए इस तरीके से कि ये चीजें काम कैसे करती है, ये चित्र बनाने की बात नहीं है। यहाँ पर ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 8 होगा, 2 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात खत्म। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर इतने और इतने की 2 क्रमागत छूट देने के बाद इतने में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो अंकित मूल्य पर छूट दी गई, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 7/8 में बेचा गया। 8% की छूट का मतलब हो गया 92% में चीज बेची गई। ये 5474 हो गया। तो इधर कर देंगे 7 8 56 ज्यादा, 7 7 49 हो गया, 5 हो गया, 7 8 56, 7 दूनी 14 हो गया। इधर करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। इधर करेंगे तो 23 तियां 69 हो गया, 23 तियां 69 हो गया, यानी कि 23 चौको 92। तो x बराबर 34 दूनी 6800 आंसर। अगला सवाल, ax प्लस by बराबर में 1 है और इसका मान हमको बताना था इसके संदर्भ में। सिंपल सी बात है, देखो हमें y की तो जरूरत नहीं है ना, तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है इसके साथ, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में a का गुणा करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में हमें b का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इधर किया तो a² x प्लस का ab बाई बराबर में a हो गया। इधर करेंगे तो ये b² x प्लस का ba y बराबर में हो गया 2ab² अपॉन में a² प्लस का b² हो गया। यहाँ से कर देंगे माइनस, तो माइनस किया ये कैंसिल आउट, इधर क्या बन गया a² माइनस का b² x ले लिया मैंने कॉमन, और फिर बराबर में a माइनस का 2ab² अपॉन में हो गया a² प्लस का b² हो गया। तो यहाँ से a कॉमन ले लो पहले ही, a² प्लस का b² माइनस का 2b² हो जाएगा, अपॉन में हो गया a² प्लस का b²। अब यहाँ पर लिख क्या सकते थे, a इंटू में a² और फिर ये घटा देंगे तो माइनस का b² अपॉन में हो गया क्या a² प्लस का b² हो गया, और ये इधर सामने था a² माइनस का b² इंटू में x हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x का मान आपके पास निकल के आ चुका है, आंसर लगा दो। अब जब इतना सब कुछ सीख लिया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्वेशन देखो, सभी में नीचे a² प्लस b² a² प्लस b² a² प्लस b² a² प्लस b² होगा।
अब यहाँ से अगर मान लो जैसे ये लिखा सवाल, इसमें हमें यही चीज करके देख ले। चलो करते हैं। हमने क्या किया, x का मान रखा, यहाँ पर तो पता नहीं क्या आएगा, लेकिन नीचे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर रखा, और प्लस में a y था, बराबर में 2ab अपॉन में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया। अब अगर मान लो y को भी हटाकर हम यहाँ पर कुछ भी हो y की जगह ऊपर में, नीचे में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। और ऊपर में 2ab लिखा हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ऊपर ab मिल जाए तो काम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर a रख दो, यहाँ पर b रख दो, बस हमारा काम हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। तो ये चीजें आप कब आ पाएंगी, जब हमारा बेसिक क्लियर होगा। अगर ये चीजें क्लियर नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। और इस पर प्रैक्टिस कर लो, बाकी वैल्यू पुटिंग से आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से इतना टाइम बच जाता है सफिशिएंट, अगर आप स्पीड में करते हैं तो इससे कर सकते हैं। बाकी देखो कोई जरूरी नहीं है, जिसका जो पसंद आए वो करो। वैल्यू देखो इसमें भी टाइम लगेगा, आप वैल्यू पुटिंग सोचेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन कर ले रहे तो टाइम थोड़ा बच जाएगा। बाकी ये लेंदी सवाल तो था। ठीक है, अगला सवाल। 10,000 की धनराशि का 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश किया गया, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो अर्धवार्षिक है तो रेट तो हमारी 5% हो गई। टाइम हमारा कितना हो गया, 4, यानी कि कह सकते हैं कि 6 की 4 स्लैब बनेगी, तो अल्टीमेटली 4 वर्ष हो गया। अब 5% का 4 वर्ष का हम लोग कितना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितना दे दिया। लेकिन ये एक अच्छी चीज थी कि हम इस पर पहुंचे, यानी कि हम ट्री मेथड फटाफट से लगा देंगे, और पूरा नहीं लगाना, जितना हमें काम करना उतना करना, क्योंकि हमें तो ये तो बताओगे ये कैंसिल, केवल डाउट इसमें है 5 होगा कि 1 होगा, ये चीज समझ गए। तो यहाँ पर अगर हमने इसका 5% किया तो कितना, 500, यहाँ 500, यहाँ 500, और ये 500 मैं इतनी बार लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, एक ही बार लिखना है बस। एक बार यहाँ पर पता लग गया सब जगह पानी सो आना, तो ये तो अंडरस्टूड है ना। फिर इसका 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर यहाँ पर इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, यानी कि 50। फिर नीचे तीनों का 75 मिल गया। फिर इसका करेंगे 5%, 25 पंजे 125, 1.25 आ गया। यानी कि अब यहाँ पर इसका 5%, इसका 5%, यानी कि 1.25, और 50 का 5% करेंगे 25, यानी कि 2.5 आ जाएगा। तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी कि यहाँ पर 3.75, बस इतना ही करना है। अगर यहाँ पर कुछ भी ना पीछे का लेते, अगर ऐसे ही जोड़ ले तो 3 1 4 आ रहा है पॉइंट से पहले, तो 4 के अलावा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेटिव था, ये मानना पड़ेगा, इसके आगे भी आप कर सकते थे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अब ये देखो सीधे नंबर लिखे हैं सारे, बस नंबर लिखे हैं, आपका खत्म हो गया। आप क्या करो, z बराबर 90 मान लो। 90 माना तो 3, 1 माइनस का 0 प्लस का 1 अपॉन में क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 3 गुणे में 2 आंसर 6। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो ये कि ये दिया गया था और 6 से भाग दिया जाता, शेषफल हमको बताना था। अब ये तो कंफर्म हो गया, ये 2n प्लस का 1 ये ऑड नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 1 रखते हो तो कितना आ जाएगा, 3। अगर मान लो 2 रख दिया, 2 दूनी 4 1 5, 3 रख दिया, 3 दूनी 6 1 7, हमेशा क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। यानी कि ये सीरीज हमारी चली होगी कहाँ तक, ऑड टर्म तक, यानी कि 9 प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 9 क्यूब तक भी हम यही लिख सकते हैं कि यही चीज रही होगी। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करो, इतना ही सॉल्व कर लो ना, तब भी आंसर आ जाएगा। या तो आप यार 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 5 यहाँ तक कर लो, इसी तरीके से। लेकिन करना कहाँ तक है, आपको ऑड तक करना है। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये ऑड नंबर है, कोई फिक्स तो नंबर दिया नहीं गया था कि n बराबर इतने पे आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहीं तक कर सकते हैं, आप 3 तक कर सकते हैं, चाहे 6 तक करें, 6 तक नहीं सॉरी, ऑड नंबर तक करेंगे, यानी कि 7 हो गया, 7 2 9 11 इसे। ठीक है, तो आपने जैसे 9 को डिवाइड किया 6 से तो कितना बचा, 3 बचा। अब मान लो 9 प्लस का 9 स्क्वायर प्लस का 9 का क्यूब करते तो यहाँ पर 6 से डिवाइड 6 से डिवाइड 6 से डिवाइड करते, यानी कि यहाँ पर करते तो 3 आता, इधर 9 ने 81 बटे में 6 प्लस 9 ने 81, और यानी कि 729 बटे में 6 करते तो 6 कम 6 बच गया कितना, 1 6 दूनी 12, फिर 6 कम 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचा। इधर करते तो 6 कम 6 2 बच गया, 6 3 18, यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर बच गया, यानी कि 3 3 6 3 9 फिर से आ गया। फिर करोगे तो क्या, 3 ही तो रिमाइंडर बच रहा है। आप समझ गए, ये एक जनरल सीरीज लिखी हुई थी, लेकिन आपको यही पकड़ना था कि 2n प्लस 1 का मान ऑड होगा कि इवन होगा। इवन होगा तो और कुछ आ जाएगा, ऑड होगा तो और कुछ मान आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऑड पे 3 3 बन रहा है, ये चीज आप समझ गए, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर ये शिफ्ट आपकी 11 की शिफ्ट 4 समाप्त हो गई। अब इसके अलावा आपके पास
केवल 8 सेट बचे हुए, उनको भी फटाफट से खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।